गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितनी लागत लगी है। ठीक है, कितने पैसे लगे हैं। ओके, पढ़ते हैं, देखते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, यानी कि हम किसको पे कर रहे होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही पे कर रहे होंगे फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे क्यों कर रहे हैं? फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन किस में? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है ना, उसका हम पेमेंट पे करेंगे उनको फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड और सर्विस बनाने में या फिर देने में, तो इसीलिए हम उनको क्या पे करेंगे, एक अमाउंट पे करेंगे। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि पेमेंट बाय फर्म। अब फर्म जो है वो किस किस को पे करेगी, तो देखो ये आ गए हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? पहला है लैंड, फिर है लेबर, फिर है कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लेट सपोज लैंड हमने जो यूज़ किया है ना हमारी इंडस्ट्री में, कोई भी मतलब बिस्किट वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी जो रेंट लगी ना, या फिर रेंट जो भी हमने पे किया ना, वो ₹20 पे किया। ठीक है जी, चलिए लेबर जो हमारी लगी, यानी कि जो भी लोग या फिर मजदूर हमने बुलाए हमारे बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, उन्होंने हमसे कितनी सैलरी ले ली? उनकी ₹35। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कैपिटल, यानी कि जितनी भी मशीन्स वगैरह थी जो भी हमने बिस्किट को बनाने में यूज़ करी है। ठीक है, मशीन्स है ना, या फिर हमारे कितने पैसे लगे। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट किसको देंगे हम? जिन्होंने मशीन्स लगाई। ठीक है, जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में, उनको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो फर्म की जो थर्ड जो पेमेंट किया फर्म ने, वो इंटरेस्ट के रूप में किसको दिया? जिसने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो उनको हमने दिया ₹30 इंटरेस्ट, लेट सपोज मान लेते हैं। ठीक है, फोर्थ आते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर ने भाई रिस्क लिया है, तो हम उसको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे कि ले भाई ये तेरा प्रॉफिट है, क्योंकि तूने ही तो इन तीनों को कंबाइन किया था, लैंड लेबर कैपिटल को, और तूने ही मतलब जो है बिज़नेस को रन किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन किया, तो ले भाई तेरा प्रॉफिट हो गया ₹15। ठीक है, अब ये 20 + 35 + 30 + 15 ये मिल करके क्या बन जाएंगे? हमारे आउटपुट। ठीक है, ये सब क्या थे? हमारे इनपुट, और ये आउटपुट कितना आया हमारा? ₹100 का। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, मान लेते हैं कि एक पेंसिल बॉक्स को बनाने में जो है ₹100 हमारे लग गए। ठीक है, यानी कि जो एक बॉक्स को बनाने में हमारी जो लागत लगी वो कितनी लगी? ₹100। ठीक है, वैसे तो मतलब लाखों करोड़ों में काम होता है, यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल पोर्शन में समझाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल आउटपुट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या फिर फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो टोटल इतना अमाउंट हमारा लगा, इतनी मनी हमारी लगी है इन मतलब एक बॉक्स को बनाने में। ठीक है, क्योंकि हमने किस किस को दिया है? लैंड को भी दिया है रेंट, लेबर को भी वेज दी है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया है, और यानी कैपिटल जिसने लगाया उसको इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर को हमने प्रॉफिट दिया। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, या फिर ये सारे एक्सपेंसेस हमारे ऐड करने के बाद जो है हमारी आउटपुट कितनी आई? ₹100 की। ठीक है, थैंक यू।